Hey students, welcome back in the part 3rd of thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes. In today's video lecture, we will discuss the previous year questions related to Gillette effects. So let's start. First question chelating effect से related है. What is Gillette effect and how does it affect the stability of the complexes? Give suitable examples. Question MDU 2011-14 और KUK 2013 और 15 के अंदर इस तरह से पूछा गया था कि Gillette इफेक्ट क्या होता है और कैसे ये किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है. एक्सप्लेन हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीज बाय चिलेशन. कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, क्वेश्चन MDU 2012 और KUK 2011 के अंदर पूछा गया. थर्ड इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि हाउ डज द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. क्वेश्चन KUK 2012 के अंदर पूछा गया है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम चिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होते हैं. कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं. ठीक है, कुछ क्या होते हैं आपके पास चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं. लिगेंड्स आप सभी को पता है. लिगेंड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. अब ये चिलेटिंग लिगेंड क्या है कि यदि आपके पास बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या कर लेते हैं? वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, जब रिंग फॉर्म होती है तो उससे आपके पास कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो? चिलेट इफेक्ट. दैट इज अ चिलेट इफेक्ट. ओके, सो यही इसमें लिखा गया है कि द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेटिंग लिगैंड. ठीक है, कॉल्ड चिलेट इफेक्ट. कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का बढ़ना किसकी वजह से? चिलेटिंग लिगैंड की वजह से. दैट इज द चिलेट इफेक्ट. नाउ जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की वो क्या होगी? ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है बाय चिलेशन. चिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग कंपाउंड्स. ओके, नाउ हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि चिलेट इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. वी हैव टू लर्न इट दैट चिलेट इफेक्ट इज ऑलवेज increase the stability of the complex. For example, जब हम केस लेते हैं आपके पास निकिल ट्राइइथाइलअमीन 2 पॉजिटिव is more stable than निकिल हेक्सामीन 2 पॉजिटिव. देखिए आपके पास क्या है यहाँ फर्स्ट केस में इसने दिया है कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम निकिल है. ठीक है, और उसने क्या किया है? आपके पास बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं किसके साथ? EN के साथ, इथाइलिन डाई अमीन के साथ. दिस वन इज द इथाइलिन डाई अमीन. इन इथाइलिन डाइअमीन there are two donor atoms, that is both the donor atoms are here nitrogens. Okay, दोनों नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं? डोनर एटम होते हैं और वो दोनों ही क्या करेंगे? आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और वो क्या करते हैं? एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह से एक रिंग की फॉर्मेशन कर ली. 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन वो कर लेते हैं. ठीक है, सेकेंड केस जब आप एग्जाम्पल लेते हो किसका? निकिल हेक्सामोन अमोनिया NH अमीन बोलेंगे, हेक्सामीन. तो ये आपके पास क्या है? NH3 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 एंड NH3. यहाँ किसी भी तरह की रिंग फॉर्मेशन नहीं है. यहाँ किसी भी तरह की रिंग की फॉर्मेशंस नहीं हो रखी है. हमने कहा है कि आपके पास डाइथाइलअमीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ द हेक्सामीन. क्यों? क्योंकि उस केस में आपके पास रिंग फॉर्म हो रही है और यदि रिंग फॉर्म हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाता है. दूसरा, यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम उसकी जो स्टेबिलिटी है, increased stability of the ethylene diamine complex of nickel over the ammonia complex can be explained in term of favorable entropy during chelation. जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम क्या होता है? जो एंट्रोफी है उसके अंदर फेवरेबल चेंजेस आते हैं. देखिए जब फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हैं? हेक्सामीन की फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में जो आपके पास जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस बाय 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. एंड इन सेकंड केस जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको रिप्लेस किया गया है 3 इथाइलिन डाइअमीन मॉलिक्यूल्स के साथ. ठीक है, तो जब इथाइलिन डाइअमीन के केस आता है तो देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ जाते हैं.
ठीक है, और तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, लेकिन यदि आप किसका केस लेते हो, या आप निकिल NH3 का एग्जांपल लेते हो, तो उस केस में आपके पास नंबर ऑफ there is no change in the number of molecules. Okay, तो हम ये कह सकते हैं the stability of the chelated complex can be explained due to an increase in the entropy of system. एंट्रोफी के बढ़ने से क्या हुई है, आपके पास स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। क्वेश्चन के एक पार्ट में पूछा गया था हाउ द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए, जो लिगेंड के मेटल के साथ जो लिगेंड होता है उसका नेचर भी देखा जाएगा कि वो किस तरह का है। ठीक है, वेदर इसकी साइज क्या है, ठीक है, साइज क्या है, उसके ऊपर लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, उसका बेसिक नेचर कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, अफेक्ट करेंगी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को। तो फर्स्ट वन हम करते हैं साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। देखिए, जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे साइज छोटी होगी तो वैसे ही मेटल का जो लिगेंड आपके पास है, लिगेंड छोटी साइज का हो जाता है तो उसका इंटरेक्शन मेटल के साथ अच्छा होगा। ठीक है, और उस वैसे ही उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग उतना ही कॉम्प्लेक्स को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं तो वो क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव के कंपैरिजन में अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है, काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेगा। सेकंड फैक्टर इसी के अंदर है बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड। हम देखेंगे कि बेसिक नेचर का मतलब ये है कि जो लिगेंड है उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, तो कहता है कि जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी लिगेंड की, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका अच्छा स्टेबल फॉर्म होगा। जैसे जब हमने इथाइलिन डायमीन की बात की है निकिल के केस के अंदर, ठीक है, निकिल के केस के अंदर जब हमने इथाइलिन डायमीन के केस की बात की तो यहाँ दो नाइट्रोजन एटम्स, एक जो इथाइलिन डायमीन है उसके अंदर दो नाइट्रोजन एटम्स है, और वो क्या करते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं बजाय की 1 NH3 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, नाउ थर्ड वन आता है आपके पास बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मेटल एटम। बेसिक नेचर जो होता है आपके पास लिगेंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एंड स्टेबिलिटी क्या है, बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोल सकते हो बेसिक नेचर ज्यादा उतनी ही आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा। फॉर एग्जांपल इसमें लिया है हमारे पास AgF। ठीक है, यहाँ पर क्या है, AgF गिवन है। ओके, सेकंड आपके पास है AgCl, देन आपके पास AgBr एंड थर्ड वन इज AgI। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में आपके पास क्या होता है, फ्लोरीन जो है वो क्या होता है आपके पास, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करेगा, डोनेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल। यदि आपके पास डोनेट कर नहीं किया, इसका मतलब क्या है, इसकी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इसकी क्या है, लेस है। यदि बेसिसिटी लेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, और उसी तरह से यदि हम देखें सेकंड केस के अंदर आयोडीन, AgI है, आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लार्जर साइज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी हो जाता है। ठीक है, यदि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इसके थ्रू उतनी ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन के में आपसे पूछा गया है कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ चिलेटिंग रिंग अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए, जो आपके पास चिलेशन होता है अभी हमने बताया कि वो हमेशा ही क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं निकिल NH3 2 पॉजिटिव एंड निकिल En3 2 पॉजिटिव, जैसे हमने अभी बताया था आपके पास कि आपके पास एक तो निकिल है और उसके अंदर सभी जो अमोनिया मोलिक्यूल है वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, NH3 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 एंड NH3। एंड सेकंड केस हमने लिया है कि निकिल था और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं, जिसको हमने बोला है इथाइलिन डायमीन। ठीक है, तो इन दोनों में से यदि हम बात करें तो आपके पास जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है दैट वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ रिंग फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स क्या था, मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल था।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए यदि हमारे पास नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग बढ़ जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जितनी ज्यादा चिलेटिंग रिंग्स रहेंगी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जितनी रिंग बनेगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने लिया, इसी तरह मैं लेऊं कि आपके पास निकिल है और उसने क्या कर रखा है, 2 रिंग्स की फॉर्मेशन की हुई है। इस तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें 2 रिंग्स बनी है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 है और इस केस में आप देख रहे हैं कोई रिंग नहीं है। तो आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन रहेगा, जिसमें 3 रिंग्स हैं। ठीक है, फिर 2 रिंग्स एंड देन 1 रिंग्स, तो ये आपके पास हुआ। तो इसके अंदर यदि आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इसके अंदर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे, ट्राई इन मोर स्टेबल देन डाई इन एंड दिस वन। नाउ अब हम देखेंगे कि जो चिलेट रिंग है उसकी साइज क्या है। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इज दिस कि आपके पास क्या होते हैं, जो 5 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। एंड ओनली दोज 5 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड चिलेट्स where atoms और rings are joined by only sigma bond। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ 5 मेंबर्ड रिंग्स यदि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो तो ही वो ज्यादा स्टेबल होगी 6 मेंबर्ड रिंग से। ओके, नेक्स्ट है कि क्यों आपके पास 6 मेंबर से ज्यादा यदि रिंग आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यदि आपके पास 6 मेंबर से ज्यादा रिंग आ गई है, 7 मेंबर बन गई है, 8 मेंबर बन गई है, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। वो क्यों स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। ठीक है, यदि स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी तो वहां पे रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, आपके पास जो रिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक होगा तो चिलेशन क्या हो गया, चिलेशन आपके पास डिक्रीज हुआ। चिलेशन डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द चिलेट इफेक्ट। एनी क्वेश्चंस कहीं से भी आए आपके पास क्वेश्चंस, आप इन फैक्टर्स से उसको एक्सप्लेन कर सकते। क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। फर्स्ट है आपके पास AgF एंड अनदर वन इज AgI। ओके, आपके पास क्या दे रखा है, AgF गिवन है एंड सेकंड वन आपके पास गिवन है यहाँ पर AgI। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास Ag होता है वो हैवियर मेटल है, हैवियर मेटल एटम होता है, हैवियर मेटल एटम होता है। और हैवियर मेटल एटम क्या होते हैं, आपके पास सॉफ्ट होते हैं। सेम जब आप फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन क्या होता है, आपके पास हार्ड एसिड होता है। ठीक है, हार्ड जो है बेस होगा, सॉरी ये हार्ड बेस है और ये आपके पास क्या है, सॉफ्ट बेस है। सेम आपके पास ये तो क्या है, सॉफ्ट बेस है, और आयोडीन जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट बेस है, और ये जो था सॉफ्ट एसिड है, सॉरी। तो देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन आपके पास क्या होता है, ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, और यहाँ पर क्या है, हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन कम होता है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा, या कम स्टेबल भी आप इसको बोल सकते हो। दूसरा यदि आप देखो तो हम इसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। हमने ये फैक्टर पढ़ा है कि हम बेसिसिटी ऑफ लिगेंड्स के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। अब देखिए लिगेंड कौन है आपके पास, F नेगेटिव है, और दूसरा कौन है, I नेगेटिव है। दोनों के अंदर यदि बेसिसिटी देखी जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होने की वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, वो कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की कम होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो बेसिसिटी जो इसकी है, बेसिसिटी जो है वो ज्यादा है। तो ये बेसिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम इसको दो फैक्टर से शो कर सकते हैं, या तो हम इंटरेक्शन दिखाएं कि अच्छा इंटरेक्शन किसके अंदर है, तो अच्छा इंटरेक्शन किसके अंदर है, AgI के अंदर है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन इज गुड देन द हार्ड सॉफ्ट, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निकिल En3 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन निकिल NH3 2 पॉजिटिव, एक्सप्लेन। देखिए इस क्वेश्चन को हमने पीछे के जो एक्सप्लेनेशन किया है चिलेट इफेक्ट, उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास MD 2015 के अंदर, KU के 2011 एंड 14 के अंदर। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर आपके पास क्या है, यदि EN का केस आता है तो EN के केस में आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है, NH2 NH2 CH2 CH2, दिस इज द अगेन NH2, दिस इज CH2 CH2 एंड NH2, here NH2
here again NH2, then here CH2, again bond with CH2 and this one। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास रिंग फॉर्म हुई है। और यहाँ पर यदि देखिए सेकंड केस के अंदर, तो आपके पास क्या है, किसी तरह की कोई रिंग फॉर्म नहीं हुई है। यहाँ अमोनिया मोलिक्यूल जो है मोनोडेंटेट है, विदाउट एनी रिंग्स के ये एग्जिस्ट कर रहा है। नो रिंग इज हियर एंड हियर। कितनी मेंबर्ड रिंग बनी है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बनी है। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, काफी स्टेबल होती है। तो स्टेबल होगी तो कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा आपके पास, मोर स्टेबल। ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है, नहीं कोई रिंग नहीं बनी है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या रहेगा, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में लेस स्टेबल रहेगा। सेकेंड हमने कहा है कि हम इसको एंट्रोफी के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंट्रोफी के फैक्टर्स के इफेक्ट से हमने कहा था, जिस केस में आपके पास क्या होगा, एंट्रोफी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो उसी केस में आपके पास क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके पास चिलेटिंग इफेक्ट से रिलेटेड।